बच्चों, मैंने सुबह आपको कूलाम का नियम बताया था, जो मेरी पहली वीडियो थी। कूलाम के नियम के बाद में मैं आपके लिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की स्थापना बताऊंगा। क्या है? सबसे पहले तो आपको वैद्युत क्षेत्र बताता हूँ मैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता क्या होगी बच्चों? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो बिंदु हैं, यहाँ Q आवेश है, यहाँ Q नॉट आवेश है, बीच की दूरी R है, दोनों के बीच बल F है। बच्चों, कूलाम के नियम से हम जानते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको लिख देना है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु A पर प्लस Q आवेश, बिंदु B पर Q नॉट आवेश, दोनों के बीच की दूरी R है, वैद्युत बल आपके पास F है। तब कूलाम के नियम से कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4πε0T Q1। अब Q1 की जगह कितना है हमारे पास Q, और Q2 की जगह Q0 बटे कितना R²। हम जानते हैं E बराबर होता है हमारे पास F/Q0। बच्चों, F की वैल्यू हमारे पास है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता F/Q0। Q0 एक परीक्षण आवेश होता है। अब इसमें E बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0। तो इसको 1/Q0 लिख लीजिए, वहाँ F की वैल्यू आपके पास है 1/4πε0T Q इंटू Q0 बटे कितना R²। Q0 गया, तब आपको E बराबर कितना आया 1/4πε0T Q कितना R²। मात्रक जो निकलेगा यहाँ से, बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। ये आपके लिए सूत्र हुआ। यदि हमारे पास, मैंने सुबह भी एक वीडियो में बताया था आपके लिए, यदि माध्यम हमारे पास माध्यम वायु या निर्वात है, तो उसके लिए आप K बराबर कितना रखेंगे 1। तो E बराबर 1/4πε0 Q कितना R² न्यूटन प्रति कूलम। ये किसी भी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये फॉर्मूला होता है। इसके बाद मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। मेरा टॉपिक है आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों, अब बात आती है वैद्युत द्विध्रुव की। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? हमारे पास वैद्युत क्षेत्र में स्थित ये एक बिंदु है, ये हमारे पास B है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित दो आवेश हमने रख दिए, ये परिमाण में कैसे हो? बराबर हो, परंतु ये कितनी दूरी पर? एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर रख दिए जाए, तो इससे बनाने का है, क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसके बाद में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से शो करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा यहाँ से होगी, एक आवेश, परिमाण में दोनों आवेश बराबर है, एक आवेश तथा दोनों आवेश की बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, जिसे हम P से शो करते हैं, P बराबर Q गुणा 2L। मात्रक तो आप जान सकते हैं, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, कूलाम मीटर इसका क्या हो जाएगा? मात्रक। मैंने ये क्यों समझाया है? क्योंकि मेरे पास वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो वैद्युत द्विध्रुव मुझे बताना था, फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ये क्या है बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये, जिसे हम P से शो करेंगे, तो P बराबर Q गुणा 2L हो जाएगा। अब वैद्युत द्विध्रुव कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हमें ज्ञात करना है, तो कैसे करते हैं? देखो, हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव, जो मैं बोल रहा हूँ वही आपको लिखना है। वैद्युत द्विध्रुव हमारे पास AB है, प्लस Q और माइनस Q आवेश, दोनों के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक हमने 2L रख दिया, तो इसका मध्य बिंदु हमारे पास O है। अब माइनस Q से मध्य बिंदु L हो गया, और O से AB हमारे पास मध्य बिंदु की दूरी L हो गई। हम क्या करते हैं? द्विध्रुव के मध्य बिंदु से एक बिंदु P ले लेते हैं, तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु हमारे पास P हो गया, और माइनस Q से इस बिंदु की दूरी जो हो जाएगी हमारे पास R+ है। वो क्यों होगी? मध्य बिंदु से हमारे पास P की दूरी R है, तो एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक L हो गई। अब मुझे यहाँ से प्लस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी लेनी है, तो प्लस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी हम कितनी लाएंगे? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक R है और यहाँ से यहाँ तक L है, टोटल दूरी में से ये दूरी आप घटा दीजिए, तो R - L आ जाएगा।
अब माइनस क्यू आवेश से मुझे चाहिए दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है r, यहाँ से यहाँ तक की दूरी l है, तो टोटल दूरी r प्लस l हो जाएगी। तो इसमें जो मैंने बताया वो आपको लिखना है, फिर लिखेंगे आप प्लस क्यू आवेश के कारण, यहाँ से लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता ई ए बराबर तीव्र बिंदु आवेश के लिए सूत्र आपको अभी मैंने सिद्ध कराया था 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर की वैल्यू आपको वहाँ कितनी दे रखी है r माइनस एल, इस पर घात कितनी चढ़ाएंगे 2, माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, तो आप लिखेंगे यहाँ ई वी बराबर कितना 1/4πε0 के और माइनस के क्यू अपॉन कितना आर प्लस एल का क्या होल वर्ग, क्योंकि हमारे पास माइनस क्यू से दूरी पी तक की आर प्लस एल है और इससे दूरी हमारे पास कितनी हो गई आर माइनस एल। तब परिणामी तीव्रता हमारे पास, परिणामी इसका निकालेंगे तो परिणामी हमारे पास कितना होगा बिंदु पी पर परिणामी निकालेंगे, बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता तो कितनी हो जाएगी E बराबर ई ए प्लस कितना ई बी। बच्चों अब हमें E का वैल्यू निकालना है, तो ये का मान कितना है 1/4πε0 के क्यू अपॉन कितना r माइनस एल का होल वर्ग माइनस 1/4πε0 के क्यू अपॉन कितना r प्लस एल का होल वर्ग। कैलकुलेशन करने से पहले कॉमन देख लीजिए, तो 1/4πε0 के क्यू ब्रैकेट में 1/r माइनस एल का होल वर्ग माइनस के 1/r प्लस एल का क्या होल वर्ग। बच्चों E बराबर आप लिखेंगे 1/4πε0 के क्यू ब्रैकेट में एलसीएम कितना है बच्चों r माइनस एल का होल वर्ग और r प्लस एल का होल वर्ग, इससे ये कटा ये बचा, तो r प्लस एल का होल वर्ग माइनस के r माइनस एल का होल वर्ग। बच्चों ऊपर आपको जो फॉर्मूला मिल रहा है, एक फॉर्मूला आप अंदर कैलकुलेशन जैसे करेंगे तो अंदर फॉर्मूला a² माइनस b², एक बार तो आप इन्हें जोड़ दीजिए और एक बार इंटू लगा के घटा दीजिए, तो ये कितना होगा r प्लस एल माइनस के r प्लस के एल बटे। बच्चों इन दोनों संख्याओं का होल वर्ग है, ये दोनों संख्या पर अलग अलग हैं, तो हम इसे इतना लिख सकते हैं r² माइनस l² और पूरे पे घात हम इसको कितना लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, ब्रैकेट यहाँ लगा दीजिए। अब इसमें l से l कट जाएगा, r से r कट जाएगा, तो E बराबर कितना है आपके पास, यहाँ E बराबर आपको मिलेगा 1/4πε0 के क्यू ब्रैकेट में, यहाँ आपको 2r बचा और गुणा यहाँ हो जाएगा आपका 2l बटे नीचे आपको कितना मिला, हमें मिल रहा है r² माइनस l² पूरे पर घात कितना 2 मिल रहा है, ब्रैकेट यहाँ लगा दीजिए। बच्चों r और l बहुत सूक्ष्म दूरी है किसकी अपेक्षा, r की अपेक्षा, मीन्स r ग्रेटर देन l, r तो बड़ा है किससे l से, तो इसमें अब हमारे पास कितना आ रहा है l² आ रहा है, तो यहाँ r² आ रहा है, तो r² ग्रेटर देन l² से बहुत छोटा होगा, तो l² तो बहुत छोटा हो गया, तो l² हम क्या करेंगे हम छोड़ देंगे, तो E बराबर कितना है 1/4πε0 के क्यू ब्रैकेट में 2r गुणा 2l, हम l² को ही छोड़ेंगे, तो इसमें r² पूरे पर घात कितनी है 2। बच्चों एक फॉर्मूला मैंने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अभी आपको बताया था 1/4πε0 के लिखने के बाद यहाँ पहले इसे लिख लेते हैं, पहले सरल करते हैं, यहाँ 2r हो गया, यहाँ कितना हो गया 2l बटे r पे घात कितना है आपका 4, एक r से एक r ये कट जी 3 बार कटी। अब हमें क्या करना है E बराबर 1/4πε0 कितना k 2 × 2ql आया हमारे पास बटे कितना r पे घात 3। बच्चों ये वैल्यू जो बनेगी ये द्विध्रुव आघूर्ण की बनेगी P की, तो हमारे पास जो लास्ट फॉर्मूला हो जाएगा वो E बराबर कितना आएगा, आपके लिए थोड़ी सी जगह नहीं है वो मैं यहाँ कर देता हूँ, उसको मैं मिटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ, तो ये आपको ऊपर आ जाएगा E बराबर 1/4πε0 k और 2p अपॉन कितना r पे घात 3। बच्चों ये आपके लिए किस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र हो गया। मेरी वीडियो यदि पसंद आती है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी पॉइंट समझ नहीं आता कमेंट्स दें। थैंक यू।